नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ के हिंदी विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नायक भेद पर चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य में भरत के नाट्य शास्त्र में अधिकांशतः नाटकीय पात्रों के वर्गीकरण प्रस्तुत हुए हैं और वात्स्यायन के कामसूत्र में एतद्विषयक भेद प्रभेद किए गए हैं, जिनका संबंध प्रायः स्त्री पुरुष के यौन व्यापारों से है। अग्नि पुराण में प्रथम बार नायक नायिका का विवेचन श्रृंगार रस के आलंबन विभावों के रूप में किया गया है। संस्कृत और हिंदी के परवर्ती लेखकों ने अग्नि पुराण की स्थिति स्वीकार करते हुए श्रृंगार रस की सीमाओं से ही इस विषय का विस्तार किया है। इन सीमाओं का जिनका अतिक्रमण केवल अपवाद के रूप में किया गया है, उसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि नायक नायिका भेद के अंतर्गत स्त्री पुरुष के बीच की सामान्य एवं स्वाभाविक रति भावना का ही चित्रण किया गया है। अस्वाभाविक और अप्राकृतिक यौन व्यापारों का इस शास्त्र में कोई स्थान नहीं है। केवल सुंदर युवक युवतियों के ही प्रेम को स्वीकार किया गया है। रसानुभूति में व्याघात न हो, इस दृष्टि से सामाजिक मर्यादा के नियमों का पालन आवश्यक समझा गया है। एक पक्षीय प्रेम स्वीकार नहीं किया गया। स्त्री और पुरुष दोनों में रति भावना होनी चाहिए। श्रृंगार के बाहर की किसी भी बात का वर्णन निषिद्ध समझा गया है। गर्भवती का वर्णन कवि की निरंकुशता माना गया है। नायिका के मान का कारण नायक की पर स्त्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। भरत ने नायक के 4 भेद किए हैं: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। ये भेद नाटक के नायक के ही हैं। अग्नि पुराण में इनके अतिरिक्त 4 और भेदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। ये भेद स्पष्टतः ही श्रृंगार रस के आलंबन विभाव के हैं। भोज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश में इन 2 के अतिरिक्त अन्य अनेक वर्गीकरणों का उल्लेख किया है, किंतु उनमें से केवल एक वर्गीकरण ही, जिसका उल्लेख पुरुष के भेदों के रूप में भरत ने भी किया था, परवर्ती लेखकों को मान्य हुआ: उत्तम, मध्यम और अधम। भानुदत्त ने रस मंजरी में एक नया वर्गीकरण दिया, जिसे आगे चलकर प्रधान वर्गीकरण माना गया। यह है पति, उपपति, वैशिक। अनुकूल इत्यादि भेद पति तथा उपपति के अंतर्गत ही स्वीकार किए गए। भानुदत्त ने प्रोषित नाम के एक और भेद का उल्लेख भी किया है। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में वैशिक स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कृष्ण को एकमात्र नायक माना है। हिंदी में नायक भेद के प्रमुख लेखकों ने उपर्युक्त वर्गीकरणों में से प्रथम को छोड़कर शेष को प्रायः स्वीकार कर लिया है। पति, उपपति, वैश्विक को मुख्य वर्गीकरण मानकर अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट भेदों को पति के अंतर्गत रखा है। नायक के उत्तम, मध्य, अधम भेदों को हिंदी में केवल कुछ लेखकों ने ही स्वीकार किया है। नायक के उत्तम, मध्य और अधम भेदों को रसलीन ने प्रमुख रूप से माना है। नायक के कुछ अन्य भेद इस प्रकार हैं: प्रोषित, मानी, चतुर, अनभिज्ञ। मानी के 2 भेद हैं: रूपमानी और गुणमानी। चतुर के भेद भी 2 हैं: वचन चतुर और क्रिया चतुर। रसलीन ने इन्हीं के साथ स्वयं दूत नायक का भी कथन किया है। अनभिज्ञ को भानुदत्त के अनुकरण पर पद्माकर ने भी नायकाभास माना है। केशव ने नायक के प्रच्छन्न और प्रकाश भेद भी माने हैं। रसलीन के मत से उपपति के 3 तथा वैशिक के 2 उपभेद हैं। हिंदी के नायक नायिका भेद संबंधी साहित्य का निर्माण अधिकांशतः रीतिकाल में हुआ है। नायक नायिका भेद की यह काव्य सरिता 2 सशक्त धाराओं के संगम का परिणाम है। इनमें से पहली धारा है साहित्य शास्त्र और दूसरी धारा है नायक नायिका भेद संबंधी शास्त्रीय ग्रंथ, जिसका आरंभ भरत के नाट्य शास्त्र से होता है।
कृष्ण और गोपियों की श्रृंगार क्रीड़ाओं के वर्णन की भी एक धारा रही है, जो हरिवंश, पद्म, विष्णु, भागवत तथा ब्रह्म वैवर्त पुराणों की उपत्यकाओं में बहती हुई और उमापतिधर, जयदेव, चंडीदास, विद्यापति, मीरा, नरसिंह मेहता तथा सूरदास आदि अनेक भक्त कवियों की मधुर वाणी से विलसित होती हुई निम्बार्क, वल्लभ और चैतन्य जैसे महान आचार्यों के समर्थन से संपुष्ट हुई है। आचार्यत्व की दृष्टि से काव्य शास्त्र के इस अंग की हिंदी लेखकों की देन असाधारण है। धन्यवाद।